नमस्कार। आज न्यूज वाला देख रहे सभी दर्शकों को उत्तर प्रदेश विधानसभा की शो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, आप सबको मालूम है कल का दिन बड़ा बड़ा अहम दिन है। कल 5 राज्यों के अंदर बड़े चुनाव के जो रिजल्ट है वो निकल कर आएंगे। लेकिन इससे पहले अगर बात करें तो कल शाम से ही 4 बजे से लेकर अब तक जो जारी जंग है, जो टीवी चैनल्स की अगर बात करें उनके ऊपर बड़ा जो एग्जिट पोल निकल कर सामने आ रहा है, उस एग्जिट पोल को देखने के बाद बहुत से बड़े जो राज्य नेता हैं उनकी नींद हराम हो चुकी है। तो कोई खुश है, कोई बड़ी परेशानी में है। तो सबको मालूम है कि ग्राउंड रिपोर्ट के ऊपर हमारी पार्टी ने किया है। तो एबीपी एग्जिट पोल की अगर बात करें, बड़ा रिजल्ट एक इन्होंने निकाल कर रखा है। कल टीवी पे भी देखा आप सब लोगों ने। और इसके साथ साथ आपको बता दें और जो न्यूज भी बनकर आ रही है, तो यूपी में बीजेपी के लिए अच्छी खबर और मायावती बन सकती है किंग मेकर बन सकती है। इसके ऊपर विचार चर्चा कल की बहुत से जो रणनीतिकार थे सब ने वहां बैठ करके अपने विचार चर्चा एक दूसरे के साथ साझा किया। तो यूपी में बीएसपी मुखिया जो मायावती है, इनके लिए एक अच्छी खबर नहीं, ये एक बड़ी बात उसमें। और अच्छी खबर क्यों नहीं है? आखिर एक तरफ बोला जा रहा था इससे पहले चुनाव के दौर के अंदर देखा जाए तो बीएसपी को एक बड़ा चेहरा माना जा रहा था। लेकिन अब की अगर बात करें तो एग्जिट पोल जो निकल कर सामने है उसमें बीएसपी को तीसरे स्थान के ऊपर रखा जा रहा है। तो 11 मार्च को बाकी तो फाइनल हो जाएगा। ये सिर्फ एक अनुमान है कि अनुमान के हिसाब से ये एग्जिट पोल चल रहे हैं। और बहुत से एग्जिट पोल फेल भी हो जाते हैं, बाद में वो एग्जिट पोल माफी भी मांग लेते हैं कि हमारे से ये गलती हो गई। लेकिन एग्जिट पोल की अगर बात करें, बीजेपी के लिए अच्छा संकेत दे रहे हैं। हालांकि बहुमत से दूर बता रहे हैं बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बहुत एक पचीदा अगर बात करें तो एक पचीदा नतीजा निकल कर आएगा। बहुत ही एक कह सकते हैं पेच कहीं ना कहीं फंसता चला जा रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक विधानसभा में किसी को भी बहुमत नहीं दिखाया जा रहा है। एग्जिट पोल ने जितने भी सर्वे किए हैं उसके अंदर अगर बात देखी जाए तो उन्होंने अभी तक किसी को भी ये नहीं बताया कि इसको पूर्ण बहुमत मिलेगा और इनकी सरकार बन जाएगी। सबको ये कह सकते हैं कि 50-50 के चांस के अंदर सबको रख लिया है। ऐसा एग्जिट पोल अब निकल कर सामने है। तो ऐसे हालात में अगर बात करें तो जो किंग मेकर की बात की थी मैंने पहले, तो किंग मेकर मायावती ही बनेगी। तीसरा बड़ा एक चेहरा उत्तर प्रदेश में निकल कर आएगा। 406 सीट की अगर बात करें, बड़ा चेहरा बहुजन समाजवादी पार्टी का मायावती का बड़ा चेहरा रहेगा। और असली चाबी इनके पास रहेगी, एक की चाबी, एक मास्टर चाबी। जब वो किसी के साथ भी लगा देगी तो उसकी सरकार बन जाएगी। ये ऐसा एक एग्जिट पोल बन चुका है। तो किसको कितनी सीटें मिलने की संभावना भी यहां पर जताई गई। और पहले चरण की अगर बात करें, जब पहले चरण का वोटिंग हुआ था, बड़ा वोटिंग देखने को मिला था। और सपा गठबंधन को अगर बात करें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, तो सपा गठबंधन को 20 से 26 सीटें इसमें दिखाई गई। और बीजेपी की अगर बात करें, वहीं बीजेपी को थोड़ी ज्यादा सीटें इस पहले चरण में दिखाई गई और 33 से 39 सीट यहां पर मिल रही है। और इसके साथ साथ बताएं, बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी को 12 से 16 सीट पहले चरण में दिखाई जा रही है कि 12 से 16 सीट मिलेगी। तो जो अन्य है उनको 2 सीट दिखाई गई। लेकिन वहीं एक बात करें, एक तरफ बड़ा गठबंधन है और दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों के तरफ एकदम से बराबर सा हिसाब किताब है। लेकिन उस को पूरा करने के लिए, उस बराबरता को और पूरा करने के लिए बीएसपी, जिसके पास 12 से 16 सीट दिखाई जा रही हैं, वो एक पहले चरण में अहम रहेगा। दूसरे चरण की अगर बात करें, दूसरे चरण में जो गठबंधन है, सपा गठबंधन है, दूसरे चरण के अंदर सपा गठबंधन को 37 से 43 सीट मिल रही है। दूसरा चरण यानी कि बड़ा अहम बताया जा रहा है इस एग्जिट पोल के अंदर। दूसरे चरण के अंदर 37 से 43 सीट एक बड़ा कह सकते हैं कि एग्जिट पोल। बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें, इसमें फिर बहुजन समाजवादी पार्टी एक बड़ा जो रोल निभा सकती है। और इसी में बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी को 15 से 21 सीट इस दूसरे चरण में दिखाई जा रही है कि 15 से 21 सीटें यहां पर मिलेंगी। तो बीएसपी की अगर बात करें तो दूसरे चरण में 7 से 11 सीट, बड़ी अहम इंपॉर्टेंट सीट 7 से 11 इस चरण में दिखाई जा रही है। और जो अन्य उम्मीदवार हैं उनके हिस्सों में कोई भी सीट नहीं दिखाई जा रही इस एग्जिट पोल में दूसरे चरण में। तीसरे चरण की बात करें, सपा गठबंधन को तीसरे चरण में 25 से 31 सीट यहां पर मिल रही है। 25 से 31 सीट एक बड़ा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इसमें सीट इकट्ठी की है इसमें। और तीसरे चरण के अंदर बात करें, बीजेपी को भी 27 से 33 सीट, यानी कि दोनों फिर बराबर इस तीसरे चरण में दिखाया जा रहा है। और यहीं पर मायावती की बात करें
तो समाज जो बीएसपी है, बीएसपी को यहां पर 9 से 13 सीट मिल रही है। 9 से 13 सीट, इसके साथ एक बार फिर से तीसरे चरण में भी मायावती का बड़ा रोल रहेगा। चौथे चरण पे चलते हैं। चौथे चरण में सपा गठबंधन को 16 से 22 सीट यहां पर मिल रही है। वहीं बीजेपी की बात करें 27 से 33 सीट यहां पर बीजेपी को मिल रही है चौथे चरण की अगर बात करें, चौथे चरण के अंदर। तो वहीं बीएसपी की बात करें तो बीएसपी से 2 से 6 सीट यहां पर मिल रही है। तो कहीं ना कहीं फिर अगर बीएसपी की बात करें तो यहां पर भी कहीं ना कहीं अच्छा इनका जो पत्ता है वो साबित हो सकता है, किंग मेकर यहां फिर बन सकते हैं। पांचवें चरण में चलते हैं। पांचवें चरण में गठबंधन की बात करें तो पांचवें चरण के अंदर 21 से 27 सीट, जो बड़ी एक अचीवमेंट कह सकते हैं, ये बड़ी अचीवमेंट है गठबंधन की, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, 21 से 27। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को इस एग्जिट पोल में 14 से 20 सीट दिखाई जा रही है। कहीं कहां 21 से 27, कहां 14 से 20, बहुत अंतर इस चरण में हो चुका है। और ये कह सकते हैं पांचवें चरण में ये बड़ा अंतर एक बार फिर से आ गया। और बड़े अंतर के साथ साथ एक बार फिर से मायावती ने अपना इस चरण के अंदर असली रंग दिखाया। 8 से 12 सीट यहां पर बीएसपी को, बहुजन समाजवादी पार्टी को मिल रही है। एक बार फिर से यहां कह सकते हैं कि पांचवें चरण के अंदर बीएसपी अपना एक असली जो क्रम है वो दिखा सकती है, और अन्य जो है उनको एक भी सीट नहीं मिल रही। तो पांचवें चरण में भी बहुत फायदेमंद साबित हो रही है यहां पर बीएसपी एग्जिट पोल के हिसाब से। छठवें चरण में चले। छठे चरण के अंदर अगर बात करें तो सपा गठबंधन को 14 से 20 सीट मिल रहा है छठे चरण के अंदर, और वहीं बीजेपी को यहां पर थोड़ा सा ज्यादा दिखाया जा रहा है। तो पूर्वांचल का इलाका है, ये कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ और बड़े चेहरे इस पूर्वांचल के अंदर पड़ते हैं। तो उसमें 18 से, ये कैसे जो छठवें चरण है, 18 से 24 सीट, यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से थोड़ा ज्यादा इस जो छठा चरण है इसमें ज्यादा मिल रहा है सीट। एक तरफ जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है उनको 14 से 20 सीट, वही बात करें बीजेपी का, बीजेपी को 18 से 24 सीट यहां पर मिलता नजर आ रहा है। और बीएसपी की अगर बात करें तो बीएसपी को यहां पर फिर से 8 से 12 सीट मिल रहा है, यानी कि पांचवें चरण भी 8 से 12 था और छठे चरण के अंदर भी 8 से 12 सीट, एक बड़ी अचीवमेंट फिर से यहां मिल रही है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं बड़ा फायदा यहां पर फिर से बीएसपी को तीसरे चरण की अगर बात करें वहां मिल रहा है। तो दो बड़ी पार्टी का यहां पर बड़ा मुकाबला बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन ये एग्जिट पोल आपको बता दें, ये पूरे एकदम से सटीक नतीजे उनको नहीं बोला जा सकता। सातवें चरण के अंदर चलते हैं तो सातवें चरण में सपा गठबंधन को 9 से 15 सीट मिल रहा है। सातवां चरण आपको बता दें मोदी जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जहां पर 8 सीट के ऊपर बड़ा मुकाबला है, वहां की बात कर रहे हैं। तो गठबंधन को यहां से 9 से 15 सीट दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल के अंदर। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें बीजेपी को 15 से 21 सीट यहां पर मिलते नजर आ रहे हैं। और वहीं फिर से बीएसपी को, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहां से 6 से 8 सीट की जो अनुमान है वो एग्जिट पोल दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं जो बड़ा जो पोलिंग रिजल्ट है वो बनकर निकल चुका है। और इसके बाद बड़े बड़े जो राज्य नेता अपने अपने कयास लगाने चालू करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीएसपी अपने आप को कम नजर नहीं आ रही। बीएसपी की अगर बात करें, बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती ने बहुत बार ताल ठोकर ये कहा था कि विपक्ष में बैठना मंजूर रहेगा लेकिन गठबंधन नहीं किसी के साथ किया जाएगा। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है, ऐसी बिल्कुल स्थिति पहले बीएमसी चुनाव में भी बन गई थी। एक तरफ बात करें शिवसेना की तो 84 सीट के साथ, और बीजेपी बात करें तो 82 सीट के साथ, दोनों पेज फंस गए थे। लेकिन फिर आखिर में उनको गठबंधन ही करना पड़ा, नहीं तो मुश्किल हो जाती। तो ऐसा ही एक एग्जिट पोल जो अब तक बनकर निकल कर सामने आया उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसमें भी पेच फंसता नजर आ रहा है। तो कल 8 बजे से रिजल्ट निकलने शुरू हो जाएंगे। और 8 बजे आपको बता दें, ये आज न्यूज वाला के ऊपर आपको सबसे पहले सबसे तेज बड़े इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर के सब रिजल्ट आपको इसी चैनल के ऊपर सबसे पहले सबसे तेज देखने और सुनने को मिलेंगे। कल आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और परमजीत को आप दीजिए इजाजत, बाकी के न्यूज देखने के लिए आप देखते रहें आज न्यूज वाला। सबको बोलेंगे नमस्कार।